सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नंबर की सीरीज होती है या सीक्वेंस होती है। ठीक है, उसमें जो होते हैं बाजू बाजू वाले नंबर, वो बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है या फर्क होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेके बताता हूं मैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर है 2, 5, 8, 11, इस तरह की एक सीरीज है। ये एक सीरीज है, नंबर की सीरीज है। इनमें बाजू बाजू वाले नंबर, जिसको मैं बोलूंगा कंसेक्यूटिव नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 में भी 3 का डिफरेंस है। तो देखो, डिफरेंस सबका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस है। और जब डिफरेंस कॉमन हो जाता है तो ये सीरीज को हम लोग बोलेंगे कि ये सीरीज जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बात आ रही समझ में? एग्जांपल के तौर पे एक और सीरीज ले लेता हूं मैं यहाँ पे। 2, 4, 7, 8, 10, ये आपकी एक सीरीज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या मैं अगर यहाँ दो कंसेक्यूटिव नंबर, दो बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस आएगा, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस आ जाएगा, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो ये सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी चीजों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा 2, 5/2 3/7/2, यहाँ पे डेल्टा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीरीज दिया है, अरिथमेटिक सीरीज, मतलब सीरीज दिया है, एक नंबर की सीरीज दिया है। पूछा है कि पहचानो कि अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं है। क्वेश्चन समझ लो, वेदर दिस सीरीज आर अरिथमेटिक और नॉट, मतलब ये सीरीज अरिथमेटिक है या नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको टर्म्स निकालना है। पहले नंबर पे क्या है? आपका 2 है, तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म है। दूसरे नंबर पे क्या है? 5/2 है, इसको बोलूंगा सेकेंड टर्म। तीसरे नंबर पे 3 है, इसको बोलूंगा थर्ड टर्म। और चौथे नंबर पे 7/2 है, इसको बोलूंगा फोर्थ टर्म। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनावे नंबर पर है उसको टर्म्स नाम देते हैं। अगर कोई वैल्यू 10वें नंबर पर आ रही है तो उसको T10 नाम दूंगा, 10th टर्म्स। और जो वैल्यू सबसे आखिरी में आती है उसको हम लोग नाम देंगे, आखिरी में कोई वैल्यू आ रही है उसको हम लोग नाम देंगे एंड टर्म। बात समझ में आ रही है? ये टर्म्स देना होता है। हाँ, अब एक और चीज बता देता हूं कि जो पहला वाला नंबर होता है उसको ए भी कहा जाता है, उसको ए भी कहा जाता है, उसको T1 भी कहा जाता है, ए भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहचानो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। उसको पहचानने के लिए आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 - T1, मतलब दूसरा वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस करना है। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? 5/2, और पहला नंबर है मेरे पास -2। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। सिंपल सी टेक्निक है, आपको माइनस ही करना है ना। तो देखो, माइनस हो रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ तो ये कुछ ऊपर नीचे आ गया। ऊपर नीचे आ गया है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर 2 ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन होता है यहाँ पे। लेकिन नीचे कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा रहता 1 रहता। मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ये चीज समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अब सेम हो गए। ठीक है, अब आपको चेक करना है, सबसे जरूरी बात है, चेक करना है कि दोनों के नीचे वाला है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो हमको तो यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है। जब सेम नहीं है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड करना पड़ेगा। 5 1 5, ठीक है, फिर साइन जो है वो लगा दो, 2 2 4, और नीचे कॉमन डिवाइड करो और फिर नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा और नीचे 2, तो आपका आंसर आ गया 1/2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1/2 है। ठीक है, आप दूसरा लेते आपको सिर्फ एक पे वहां पर सेटिस्फाई नहीं होना है। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या आएगा? T2 में से T1 गया, अब T3 में से T2 जाएगा।
ठीक है। अब तीसरे में से दूसरे को माइनस करूंगा, तीसरा क्या है मेरे पास 3 है, दूसरा क्या है मेरे पास 5/2 है, फिर से यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है फ्रैक्शन में, तो जिसका कुछ नहीं मतलब 1 डाल दो, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद देखना है कि दोनों के नीचे वाला सेम है या अलग अलग है, तो हमको दिख रहा अलग अलग, अलग अलग है तो बटरफ्लाई मेथड यूज करो, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं आप। 3 2 6, उसके बाद साइन माइनस की है, 5 1 5, और उसके बाद डिवाइड कॉमन करो, 2 1 2 या 1 2 2, जो भी आप बोल रहे हो। 6 में से 5 गया, 6 - 5 1 बचेगा, और 2, इसका भी डिफरेंस क्या आया 1/2। अगर तीसरा भी आप चेक करना चाहते हो वो भी चेक कर लो, तो डिफरेंस आज सबका क्या आएगा 1/2। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है 1/2। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम लोग कहते हैं दिस सीरीज आर इन एपी, दिस सीक्वेंस आर इन एपी, मतलब ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। बात आ रही समझ में? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बात आ रही समझ में? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगला एक और कुछ और ले लेते हैं जो कुछ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है वो 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि ये जो है ये आपकी एक सीरीज दी है, आपको पहचानना है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा कैसा क्वेश्चन पूछता है कि पहचानो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि सिर्फ पहचानो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जो हमने पहले करे उसमें हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए थे, लेकिन उसमें निकालना नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा रहेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहले पहचानना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर पे जो है इसको T1 नाम देना है, दूसरे नंबर पे ये पूरा है इसको T2 नाम दूंगा, तीसरे नंबर वाला T3, चौथे नंबर वाला T4। वहां पर ऐसा मत करते बैठना, वहां लिखना T1 = 3, T2 = ये, ठीक है। फिर डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आएगा T2 - T1, दूसरे में से पहला माइनस, दूसरा क्या है आपके पास 3 + √2, तो 3 + √2 रख दो ब्रैकेट में। दूसरा ये दूसरा है T2। अब उसके बाद T2 के बाद माइनस है तो माइनस लगा दूंगा, उसके बाद T1 है, T1 आपका 3 है, ठीक है। हाँ, अब ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ओपन कर दो। ये 3 और ये 3, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस और माइनस कैंसिल होता है, क्या बच रहा है आपके पास √2 बच रहा है। तो पहले का डिफरेंस, पहले 2 नंबर का डिफरेंस क्या आया √2। अब अगले 2 नंबर का डिफरेंस करेंगे हम लोग, तीसरे में से दूसरा माइनस करूंगा T3 - T2, T3 - T2, T3 क्या है मेरे पास 3 + 2 √2 है, ठीक है। हाँ, फिर माइनस यहाँ पर, अब T2 लिखा है, इसको ब्रैकेट में लगाना। आप कभी भी याद रखना, बड़ा टर्म है तो माइनस आ गया रहा, ब्रैकेट में लगाना चाहिए। ब्रैकेट नहीं लगाओगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ पर आंसर नहीं निकलेगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना सीखो। जब सिंगल टर्म होता है ब्रैकेट नहीं लगाए चलता है, लेकिन जब डबल एक से ज़्यादा टर्म्स हो जाते हैं तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। देखो इसको वैसा का वैसा लिखूंगा 3 + 2 √2, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाती है ब्रैकेट खोलने के बाद। हाँ, ये 3 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो +3 - 3 यहाँ भी कट हो गया, आपके पास बच रहा है 2 √2 - √2। अब देखो ये √2 कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे √2 कॉमन है, यहाँ पे √2 कॉमन है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, दो पेन माइनस एक पेन, तो क्या करते हो आप, पेन को कॉमन ले लेते हो और 2 में से एक माइनस करके 1 पेन लिखेंगे। यहाँ पे समझ में आ रही बात? हाँ, तो वैसे ही करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे साइड में, और 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 - 1 1, और 1 नहीं भी लिखते चलता है। तो इसका भी डिफरेंस क्या आया √2 आया, इसका भी √2 आया। तो आगे भी सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा √2 आएगा, क्योंकि एक √2 बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 इस तरह से, तो √2 ही आएगा। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस है आपका √2। तो यहाँ पर बोला है कि जब डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है। हाँ, अरिथमेटिक सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस क्या है √2 है। जो डिफरेंस सेम आ रहा है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। समझ में आ रही है बात? कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका आएगा कि a की वैल्यू दी है -1.25 और d की वैल्यू दी है 3, तो यहाँ पर 2 वैल्यू दी है और बोलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वो सीरीज बनाओ। कैसे बनाओगे? अब मैं आपको बताता हूँ, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो a को हम लोग T1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a और T1 सेम है, -1.25, ये हमेशा सेम होता है।
इसको ए भी बोलते हैं T1 भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है आपके पास 3 है, ठीक है। अब मुझे T1 तो मिल गया, T2 निकालना है, दूसरा वाला टर्म कैसे निकालूंगा? जो पहला वाला टर्म है, दूसरे से पहला वाला क्या है T1, उसमें D को प्लस कर दो, T1 प्लस D। T1 क्या है आपके पास -1.25 प्लस 3। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएंगी सॉल्व करनी। मैंने हमेशा यही बताया है, अगर एक प्लस एक माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। यहाँ पे 3 बड़ा नंबर है, 1.25 मतलब सवा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो छोटा है, तो 3 में से 1.25 को माइनस करो, 3 माइनस 1.25। अब आप बोलोगे कि कैसे माइनस करेंगे? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 0 लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ 3 कट हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको भी देना है तो 10 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 2 माइनस 1 1.75। इसका मतलब जो अगला वाला टर्म है वो क्या है 1.75। पहला टर्म है आपके पास ये, दूसरा टर्म आ गया 1.75। अब तीसरा टर्म निकालना है, तो तीसरे के लिए उससे पहले वाला टर्म लेना है, मतलब दूसरा टर्म, और उसमें d मिला देना है। अब दूसरा टर्म आपके पास क्या है 1.75 है, इसमें d को मिला दूंगा, मतलब 3 को प्लस कर दूंगा, तो ये भी सेम से, ये तो सिंपल है, प्लस है नहीं, माइनस है नहीं इसके अंदर, तो 3 में 1.75 प्लस कर दो, ठीक है। ये 0 + 5 5 7। अब यहाँ मत बोरो करते बैठना, माइनस नहीं कर रहे हम लोग, 3 + 1 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.75। और अगर आप एक ले लेते हो T4, तो T4 के लिए आ जाएगा T3 + D, 4 से पहले वाला टर्म। T3 कितना है 4.75 और D है 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7.75। तो ये आपका आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप लिखोगे नीचे AP लिखोगे, तो AP आएगा आपका, पहला टर्म आ गया -1.25, दूसरा टर्म आ गया आपके पास 1.75, तीसरा टर्म आ गया 3.4 और चौथा टर्म आ गया 7.75 एंड गोज ऑन, जाते जाएगा वो इनफाइनाइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, आपको एक सीरीज दिया है और सीरीज क्या बोला है, ये जो सीरीज है ना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बोल दिया है, तो हमको पहचानने की जरूरत नहीं है। बस उन्होंने बोला है कि इनमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म मतलब A और T1 क्या रहेगा, पहला वाले को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, निकल गया 1/4, जो भी पहला नंबर है वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। तो उन्होंने बोला था फर्स्ट टर्म निकालने, निकाल दिया। अब बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 - T1 करेंगे। T2 को बोले तो सेकंड टर्म क्या है 3/4 है माइनस। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/4। क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रैक्शन आ रहा है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर आपका सेम है या अलग अलग है, सेम है। अब यहाँ पर देखो सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, बटरफ्लाई मेथड नहीं होगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है कॉमन ले लो 4, ले लिया कॉमन, हाँ ऊपर वाला ले लो 3 - 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2/4। क्या आंसर आ रहा है 2/4, लेकिन 2 1 जा 2 2 जा दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो आपका आंसर क्या आया 1/2। अब सबके निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जब बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। एक ही डिफरेंस निकालो, वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर बोला है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2 और फर्स्ट टर्म आ गया 1/4, खत्म बात, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 खत्म होगी इसमें। और मैं बता रहा हूँ आपको 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ बता, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ टर्म्स में। नंबर ऑफ टर्म्स में आएगा a + n - 1 × t। tn की वैल्यू आएंगी a + n - 1 × t, ठीक है। अब यहाँ पर a तो फर्स्ट टर्म है, n बोलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स। n नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक सीरीज है जैसे 2 4 6 8 10, ये सीरीज है, तो इसमें कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है, तो n की जगह पे 5 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, उसमें कितनी वैल्यू है, ठीक है। डी तो डिफरेंस आपको पता है। Tn मतलब होता है जो टर्म्स आपको निकालना है। अगर ये 5 टर्म दिया है और अगर आपको बोला है कि छठा टर्म निकालो, क्या आएगा, तो T6, तो n की वैल्यू 6 हो जाएंगी और Tn बन जाएगा T6, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। उन्होंने बोला है कि 3 डिजिट के नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर जो है वो डिविजिबल होंगे 5 से। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 5 के टेबल में आते हैं, किसके 5 के टेबल में। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से। ये देखो 1 2 3 डिजिट है, 100 से शुरू होता है, तो 100 आपका 5 के टेबल में आता है, हाँ आता है। इसका मतलब पहला नंबर मेरा सीरीज का 100 रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा 105, तीसरा रहेगा 110, जो 5 के टेबल में आते हैं वो बात कर रहा हूँ, चौथा रहेगा 115, ठीक है 115, और ऐसे जाते जाते आखिरी नंबर कौन सा है आपका 3 डिजिट का, 999 है। तो क्या 999 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, ना 98 आएगा, ना 97 आएगा, ना 96 आएगा, कौन सा आएगा, सबसे लास्ट नंबर 995। इसके बाद कोई 3 डिजिट नंबर नहीं जो 5 के टेबल में आता है, डायरेक्ट 4 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक सीरीज बन गई। अब इसके सीरीज में देखो जो पहला नंबर होता है उसको ए नाम देना है, ए आपका 100 हो गया, आ गया ये, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो आपको पता है, यहाँ पर जो भी बोला है डिविजिबल बाय 5 बोला है तो डिफरेंस 5 आएगा, 4 बोला है तो डिफरेंस 4 आएगा, समझ में आया। या मल्टीपल बाय 5 बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 5, तो भी डिफरेंस 5 आएगा, ठीक है। एक चीज समझ लेना, हाँ निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको बोलते हैं TN आएगा आपका 995। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है n। उन्होंने बोला है इसमें कितने नंबर है, ये बीच के नंबर हमको नहीं पता ना, टोटल गिनेंगे क्या, ये 1 2 3 4, फिर इधर कितना जाते जाते 995 तक जाएंगे, तो गिनेंगे क्या। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास TN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ठीक है। अब मुझे तो n निकालना है, TN की वैल्यू हमने दे दिया है 995, TN की जगह 995 डाल दूंगा। मुझे पता है लास्ट वाला नंबर क्या है 995, पहला नंबर क्या है, ये पहला नंबर होता है 100 है, n तो हमको निकालना है, d कितना है 5 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो ये 100, 5 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, फिर इसी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 हो जाएगा, लेकिन 5 प्लस में था और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की साइन अलग अलग है, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत बच्चे क्या करते हैं 5 में से 5 माइनस करके 0 कर देते, मेरा भाई ये 5n है और ये 5 है, दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें n है, इसमें n नहीं है, तो इसमें ये सिर्फ नंबर का नंबर के साथ होगा। 100 में से 5 गया कितना बचेगा 95 बचेगा, और ये बचेगा 5n, और इधर आएगा 995। मुझे n निकालना है तो सबसे पहले 95 को इधर लेकर आऊँगा, 95 राइट में प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n। 995 में से 95 का कितना बचेगा 900 इज इक्वल टू 5n। अब 5 और n के बीच में क्या है, क्या 5 और n के बीच में प्लस है, नहीं। 5 और n के बीच में माइनस है, नहीं। 5 और n के बीच में डिवाइड है, नहीं है। ये तीन चीज नहीं है, तो बचा क्या मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, इसलिए 900 के नीचे 5 को डिवाइड करेंगे ताकि n निकल जाए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 इसको दे दिया 40 हो गया, 5 8 जा 40 और ये 0, तो n की वैल्यू कितनी आएंगी 180। तो 3 डिजिट नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं, ऐसे कितने नंबर है या जो 5 से डिवाइड होते कंप्लीटली, वो टोटल 180 नंबर्स है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको TN की वैल्यू से ये सॉल्व करना होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन ले लिया, अब सम ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन एक ले लूंगा मैं, ठीक है, सम ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखूंगा सम ऑफ द सीरीज के ऊपर। सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। ये आपका आ गया। आपको पता है a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, SN आपका सम ऑफ द सीरीज ऑफ n नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अब SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इसी मेथड से, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है और ये पूछा भी है पहले, इफ द 9 टर्म इज ऑफ एन AP, ठीक है, ऑफ एन AP इज 0, ठीक है। तो क्या बोला है, शो दैट 29th term is twice the 19 terms, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है अगर 90 टर्म मतलब होता है कि जो 90 नंबर पे जो भी वैल्यू आएंगी वो 0 है। अगर 90 नंबर की वैल्यू 0 है
तो आपको शो करना है कि 29वें नंबर पे जो वैल्यू आएंगी वो 19वें नंबर के डबल होंगी, 19वें नंबर का डबल होंगी। मान लो 29वें नंबर पे वैल्यू आ रही 40, तो 19वें नंबर पे 20 आना चाहिए, तो 20 का डबल हो गया ना। ठीक है, ये करना है। पहले क्वेश्चन बोला है कि 90 टर्म जो है वो 0 है। टर्म्स बोले तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, 9 टर्म को हम लोग बोलेंगे T9, और बोला है T9 की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपको Tn की वैल्यू लगना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका सम ऑफ द सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछा तो है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ टर्म्स पे हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और सम ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहले ये देख लो, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन मुझे 9 के लिए निकालना है पहले, तो n 9 हो जाएगा, इसलिए T9। a वैसा का वैसा, a हमको दिया नहीं है, n की जगह पे सिर्फ 9 रखेंगे, 9 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो T9 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखो। a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8d, ये 8 और ये d। अब यहाँ 0 है, 8d को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 8d हो जाएगा, और उधर a हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू क्या है, माइनस 8d है। d के टर्म्स में वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू क्या है, माइनस 8d है। ठीक है, ये हो गया 9 का। अब क्वेश्चन पूछा है 29 और 19 का। पहले 19 का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो 19 का निकाल रहे हैं तो n की जगह पे 19 रखना है। हरी बात समझ में, हाँ। T19 निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, a प्लस एन, 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 18d। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी है, माइनस 8d, तो a की जगह पे लिख सकता हूँ मैं माइनस 8d, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि a के बराबर है, वो इक्वल है, और इधर आपका 18d है। अब यहाँ पर देखो दोनों d वाले टर्म्स है, दोनों d वाले टर्म्स है, जब टर्म्स सेम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा रहता 8 माइनस 8 प्लस 18d रहता, तब मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि इधर d नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दोनों तरफ d है तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक प्लस एक माइनस है, जब भी एक प्लस एक माइनस है तब बड़े में से छोटा माइनस करो। 18 में से 8 गया 10 बचेगा, और बड़े की साइन मतलब प्लस लगेंगी और आगे d लग जाएगा, तो T19 की वैल्यू कितनी हो गई, 10d हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, T19 कितना हो गया, 10d। ठीक है, अब T29 निकालना पड़ेगा। T29 यहाँ पर n की जगह पर 29 रख देना है। ठीक है, T29 निकालूंगा, a की वैल्यू मैंने देखा माइनस 8d है यहाँ पर से। ठीक है, 29 में से 1 गया 28 बचेगा और d। अब देखो 28 में से 8 गया, कितना बचेगा, 20 और d, बड़े की साइन प्लस, तो T29 क्या आ रहा, 20d। देखो यहाँ पे T29 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10d, लिख सकता हूँ कि नहीं। 20 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 10 होता है ना, 10 का डबल, तो d 10 का डबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ, कि क्या करेंगे यहाँ पर, हमने कैसे लिखा कि T29 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 10d, लेकिन जब आप इक्वेशन 1 में देखोगे तो 10d किसके बराबर है, T29 के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो 10d की जगह पे मैं T29 लिख सकता हूँ, लिख सकता है, तो यहाँ पर सॉरी T19 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10d की जगह पर मैं लिख दूंगा T19। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे क्या बन गया, यहाँ पर ये बता रहा है कि T29 जो है वो T19 का डबल है। अगर T19 में जो भी वैल्यू आ रही है उसको डबल कर देंगे तो T29 आ जाएगा। बात आ रही समझ में, यही तो शो करना था। क्या शो करना था कि 29 टर्म जो है वो 19 टर्म के डबल है, वही तो करा, 29 टर्म 19 का डबल। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक सम ऑफ द सीरीज पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। फाइंड सम ऑफ 123, सम निकालो 123 इवन नेचुरल नंबर। हम एक्चुअली वो सम वाला पहले भी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चन ही वैसा आ गया। ठीक है, हाँ, फाइंड सम ऑफ 120 इवन नेचुरल नंबर। पीछे से जाना, नेचुरल नंबर मतलब वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब पॉजिटिव। इवन नंबर लेना है 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 माइनस में भी आ सकता है आपका, तो कौन सा लेना है, प्लस की माइनस दोनों लेना है या फिर कौन सा लेना है, तो नेचुरल नंबर दे दिया। नेचुरल नंबर मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर आ गया, हमारा सीरीज बनेगा 2 4 6 8 आगे तक की, ये आपकी सीरीज बन गई। ठीक है, इन्होंने बोला है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म, ऐसे 123 टर्म निकालो और उन सबको प्लस करो। फॉर्मूला है ना आपके पास। ठीक है, हाँ, यहाँ पे a क्या आएगा, पहला टर्म क्या आएगा 2,
दूसरा फिर डी क्या आएगा, इनके बीच के डिफरेंस कितना आएगा, वो भी 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर बोला है। हाँ, यहाँ पे ए चाहिए मुझे, डी चाहिए, एन कितना आएगा, क्या बोला है यहाँ पे 123 ना, तो 123 आएगा 123। तो ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया, किस लिए रुके हो, सॉल्व करो। एस एन के अंदर डाल दो 123, एन की वैल्यू 123, एन की वैल्यू 123 डिवाइड बाय 2, यहाँ आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है आपके पास 123 माइनस 1, और d आपके पास है 2, d आपके पास है 2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे गलती बहुत लोगों से होती है, सबसे पहले ब्रैकेट और ये सॉल्व होगा साथ में, 2 2 4, 123 में से 1 गया 122, 122, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 122 का डबल। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, ये 2 को 4 से कट कर दे, अरे भाई डायरेक्ट कट कैसे होगा, पहले उसको सॉल्व तो करो, ब्रैकेट को डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हो, बॉडमास रूल के खिलाफ जा रहे हो। 122 का डबल कितना होगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। अब 244 में 4 मिला दो, कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो S 123 हो जाएगा, 123 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 244, सॉरी 248, ठीक है। अब 123 इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, 2 से वही होता, और सॉरी 123 ऑड नंबर है, 248 इवन नंबर है। टीचर होके मेरे को नहीं समझ में आता, आप मुझसे होशियार हो। देखो, तो जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 123 को 124 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 123 मल्टीप्लाई 124, 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 यहाँ 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 1 ज़ा 4 0, 123 का डबल कर दो 246 आ जाएगा, यहाँ पे 00, 1 का 123 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा 2 9 प्लस 6 5 1 4 8 12, 2 यहाँ 1 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्या आंसर आ रहा है सारा, और यही आपका आंसर आएगा सम ऑफ द 123 इवन नेचुरल नंबर। S 123 आएगा 15252, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन हम वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। सो ये एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, अ मैन बोरो ₹8,000 एंड एग्री टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी ने 8,000 रुपया उधार लिया और उसने ये एक्सेप्ट किया कि जब मैं इसको पे करूंगा 1360 रुपया ज़्यादा देकर, मतलब इंटरेस्ट देकर। इंटरेस्ट होता है, अगर आप 100 रुपये ले रहे हो और उसके ऊपर 10 रुपये इंटरेस्ट है तो आपको पे करना पड़ेगा 110 रुपया, 10 रुपया ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर वो 8,000 रुपया लिया है और 1360 उसमें ज़्यादा देगा, तो टोटल उसका 8,000 प्लस 1360 कितना हो जाएगा 9,360 रुपीज़, इतना उसको पे करना है, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या बोला है, लेकिन ये पे जो करेगा 9,360 ये एक साथ नहीं देगा, 12 महीने में इंस्टॉलमेंट के तौर पर देगा। कुछ महीने 500 देगा, कुछ और, फिर दूसरे महीने कुछ और, ऐसे करते करते 12 महीने में पूरा टोटल कितना दे रहा है वो 9,360 रुपया, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन एक चीज दिया है, हिंट दिया है कि हर इंस्टॉलमेंट में क्या बोला है, इच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन बाय प्रीसीडिंग वन पहले से बाय ₹40, फाइंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन ये बोला है कि हर इंस्टॉलमेंट जब देगा, जैसे पहली इंस्टॉलमेंट दिया, मान लो उसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दिया 2,000 रुपया, ठीक है, तो अब जब अगली इंस्टॉलमेंट देगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो 2,000 में से 40 रुपया कम देगा, मतलब वो देगा 1,960 रुपया। फिर उसके अगली बार जब देगा तो उसमें से 40 रुपये कम देगा, तो अब देगा 1,920 रुपया। इस तरह से 40 रुपया हर इंस्टॉलमेंट में कम रहेगा, ठीक है। अब ये जो 9,360 ये उसको टोटल देना है। अब टोटल होता है आपका सम, टोटल कितने महीने का सम है, कितने बार में दे रहा, 12 बार में, तो S12 आ जाएगा आपका 9,360 सम ऑफ द रुपीज़, सारे पैसों का जमा प्लस कितने बार में दे रहा है, 12 बार में, तो 12 नंबर बनेंगे ना मेरे, 12 नंबर बनेंगे। पहले मान लो पहले मंथ में 2,000 दिया, दूसरे मंथ में 1,960 दिया, तीसरे मंथ में 1,920 दिया, ऐसे करते करते 12 महीने बनेंगे ना, तो ये एन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। S12 कर रहा हूँ, N12 आ जाएगा, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट बोला है, ठीक है। हाँ, तो मुझे ए निकालना है और TN निकालना है, ए निकालना है और TN निकालना है। अब मुझे मेरे पास हिंट दिया है SN का फॉर्मूला आएगा N/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है।
हाँ, अब n की जगह मैं रख दूंगा 12, n की जगह जहाँ चाहे वहाँ पे रख दूंगा 12। a तो मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। n की जगह रख दूंगा मैं 12 माइनस 1। और d, अब उन्होंने क्या बोला है, हर मंथली इंस्टॉलमेंट में 40 रुपया कम देंगे, तो हमारे यहाँ पर 40 रुपया कम हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस 40 का रहेगा, -40। कम का मतलब होता है -40, ज़्यादा देंगे तो +40 आएगा डिफरेंस। मैंने अभी बताया, अगर पहले इंस्टॉलमेंट में 2000 दे रहा, दूसरे में 1960 दे रहा, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क कितने का है, -40 का फ़र्क है। 1960 में से 2000 माइनस करूँगा, 2000 में से 1960 नहीं माइनस करूँगा, T2 माइनस T1 कर दे तो -40 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो डी की जगह रख दो -40, ब्रैकेट में ही रहने दो, ठीक है। हाँ, अब देखो 2 1 जा 2 6 जा, ये तो 6 हो गया। S12 की वैल्यू यहाँ पर दी है 9360, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये कट हो गए। 2a वैसा का वैसा रखो, प्लस 12 में से 1 गया, 11 बचेगा, मल्टीप्लाई साइन लगेंगी ब्रैकेट होने की वजह से, -40 इक्वल टू, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में से 40 माइनस मत कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, साइन दी है वो सिर्फ 40 की, ये हो जाएगा 9360। ये 6 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर 2a बच रहा है आपका, प्लस 1140। अब देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कोई भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कौन से नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो, 40 को कर रहे हो ना, तो 4 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, और ये 4 और 0 को प्लस कर दो, 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो बीच में लिख लो। कितना आ रहा है, 440। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 440। लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अलग, तो आंसर माइनस, ठीक है। ब्रैकेट नहीं भी लिखे चलता है, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया आपका। इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ठीक है, ये माइनस, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 इसको दे दिया 33, 6 5 जा 30, फिर 3 इसको दे दिया 36, 6 6 जा 36 और 0, 1560 यहाँ पर बच रहा है, इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अगर -440 इधर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, +440 हो जाएगा। तो 1560 में 440 प्लस कर दो, 1560 में 440 प्लस कर दो, तो आ जाएगा 2000, और इधर को 2a। अगर 2a 2000 है तो 1a कितना होगा, 1000। ये 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। 2000 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a मिल जाएगा, 2 1 जा 2, और ये बाकी 3 0, तो a की वैल्यू आ रही है 1000 रुपीज़। इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, ₹1000। आपको नीचे लिखना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹1000। रुपीज़ लिखना मत भूलना, ठीक है। मतलब पहला जब इंस्टॉलमेंट देगा, पहला महीना, तो 1000 रुपया देंगे, ठीक है। और 12वें महीने पे क्या देगा वो हम लोग निकालेंगे। 12वां महीना मतलब 12वां टर्म, 12वां महीना में जो देगा वो 12वां टर्म रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टर्म्स के टर्म पे गिन रहे हैं ना। हाँ, तो T12 निकालना है आपको। Tn की वैल्यू पहले रख देता हूँ, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे टर्म्स निकालना है आपको, किसके बारे में, 12वें महीने में लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो n आएगा आपका 12, a आएगा आपका, a है 1000, प्लस n की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12वां इंस्टॉलमेंट के बारे में बात हो रही है। d आपकी है -40, ठीक है। 1000 प्लस 12 में से 1 गया, 11 मल्टीप्लाई -40, ये वही होगा अभी हमने सॉल्व करे कि 11 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 1000 में से 440 गया, कितना बचेगा, 560 रुपीज़। तो ये T12 क्या आया, 560। और इंस्टॉलमेंट में आपको लिखना है लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹560। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, और यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है।